सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अविजन सोए। पहले वे प्रणाम तिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में नमो जो आगे ओए। यहाँ के कबीर पो पाटी पगड़ा भया समझाया जाता है संत रामपाल जागी जी आजूने। इस पोस्टर में आप देख पा रहे हैं सबका हो को देते हो मनुष्य जब माँ के सोच समाना सोने। परमात्मा के आश्रय में होता है किंतु जन्म गरीब पर पट्टन नगरी साहेब बसे को भूलकर वेदना काहू देत में मस्त कीड़ी कुंजरे पोसता मानव मूल्य जीवन अपना नाम नहीं ले तो। परमेश्वर ने अपनी दिव्य वाणियों में कहा है कि जय जय सतगुरु मेरे की जय जीव का रहे जय जय सतगुरु मेरे की अंत कीर का कीर सदा साहेबी सुख से वसियो। चंद्र उस सत्यलोक के डेरे की जय जय सतगुरु मेरे की तो अंत कीर का कीर। इस वीडियो में जय हो सतगुरु मेरे की कि चंदा और सूरज सदा साहेबी सुख से वसियो। अमरपुरी के डेरे की। सच्ची साधना नहीं की तो वो बच्चों, अपनी गलती का एहसास होने के बाद मनुष्य उसी दिन से यदि मनुष्य आत्मा सदगुरु की शरण तड़प रही है कि हमने वहाँ कैसा जुल्म किया, के समस्त हम कितने सुखी थे इस पाप आत्मा के साथ। हम आ गए इसने से जुल्म कर दिए, कुत्ते गधे सुअर कुतिया बनाया, मूल कर्तव्य और मूल हमारी दुर्गति कर दी। तलाश करना उन्हें गुरु आत्मा रोती है उस सनातन परम धाम और कल्पना करती है, हे सतलोक में रहने वालों, परम सनातन हे परमात्मा के लाडले राजकुमार राजकुमारियों, और मृत्यु नहीं होता है। साहिबी वहाँ की सत्ता में रहने वालों, गुरु तत्वदर्शी संत तुम सदा सुख से रहो। महाराज का बहुत दिवस है। हमने तो अपने कर्म फोड़ लिए, पूरी विस्तार से हम कति जालिम हो गए, आज मालिक को छोड़ आए। में जो पोस्टर जय जय सतगुरु मेरे की सर्व क्लास जय जय सतगुरु मेरे की इस धरती पर अवतार जगत सदा साहिबी सुख से वसियो। 1951 को हरियाणा अमरपुरी के डेरे पवित्र धरती निर्विकार निर्भय तू और इनके माता पिता और सकल बेमान तेजी साधो और सकल बेमान। समय का ये तस्वीर देख पा रहे हैं उनके शब पर तेरी साहिबी चाहूंगा जब जगत गुरु तत्वदर्शी शब पर तेरी वहीं के स्कूलों साहिबी तुझ पर साहिब नाम कैप्टन सिंह निर्विकार निर्भय। धनाना गांव जिला सोनपति हरियाणा बच्चों, जहां से संत कर्म आगे हो तुम, ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। अच्छी किस्मत पाई है तुम, प्राथमिक शिक्षा जो ग्रहण की आपको समझ पड़ी है धनाना के गांव के स्कूलों में उस परम पिता के घर रहने की। गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय आपको परम पिता परमात्मा ने शरण में ले लिया। बच्चों, जो कथाएं सुनाई जा रही हैं ये आपको रिफ्रेश करेगी, उसके बाद आपको फिर से ताजा करेंगी, आपके आत्मा को फिर से ऊर्जा मिलेगी। सिंचाई विभाग में इनकी और ये हो कहाँ से रहा है बच्चों? गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी
महाराज का तुम बालक हो, कति नादान बच्चे हो, 108 वर्षीय जगत गुरु अपने भगवान की समर्थता को अब तो समझ लो। स्वामी रामदेवानंद आपके ऊपर कहाँ से अमृत बरसा रहे हैं। और वो नाम दीक्षा लेते हैं। इसके हाथ में स्वामी रामदेवानंद सारी सृष्टि की चाबी है। नाम दीक्षा से पहले वे तो जो ज्ञान चर्चा करते धर्मदास हैं। जी के अपनी प्रकरण शंका चल रहा है, इसको अच्छी तरह समझना होगा, जिसमें क्योंकि ये स्टार्ट था इस कलयुग में। वीडियो दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे आपको ये हंस अच्छा था, परमात्मा का प्यारा था, मन में शंका थी, समाधान किया। और ये भी आके फंस गया इसके बाद इस काल के दुखा के, नाम दीक्षा ली। और ऐसा दर्द हो गया तस्वीर में मैं आपको बताना चाहूंगा स्वामी कि रामदेव भगवान ने इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। नाम दीक्षा देते 5 बार अंतर्धान हुए, अंतर्धान होते ही तड़फ जाता था, समय नहीं लेकिन वो गलत रंग इतना रंगा हुआ था, गलत ज्ञान इतना भर रखा था ठोक ठोक के युगों का। परमात्मा को लेकिन दाता वीर एक बार पक्का ले रखा है, इसने इनको उतार कर छोड़ देगा। कि अब इनकी मेहनत और कबीर सागर का सरलार्थ एक पुस्तक तैयार की है दास ने। श्रद्धा से परमात्मा का ज्ञान को आगे उसमें ज्ञान प्रकाश बोध में कुछ वाणी है, ये सुनाएगा, तस्वीर देख पा रहे हैं आप कि जगत गुरु तत्वदर्शी जो बिल्कुल सरल संत रामपाल जी महाराज और बहुत विस्तृत है। आज्ञा देते हैं संत गरीबदास जी की वाणी गजल अजल है, सकते हैं। उसमें बहुत शोरट और हिंट है। देख पा रहे हैं आप। अब कबीर सागर का सरलार्थ पुस्तक जो तैयार की है, उसको बहुत घुमाऊंगा और दिखाऊंगा। संशोधित करके कबीर सागर से, और जो इसमें मिलावट थी वह शुद्ध करके, गुरु तत्वदर्शी जो उसमें वाणियां नहीं थी जो दूसरे से लिख के इसको एक कंप्लीट बना दिया है। देख रहे होंगे कि इसमें लिखा है, शुरुआती दौर में इन्होंने कितनी बांधवगढ़ नगर कहाए, आस्था और कितनी तामे धर्मदास सहा रहा है। लोगों को घर घर एक बांधवगढ़ नाम का नगर कहलाता है, घर घर जाकर सत्य नाम की उसमें धर्मदास नाम का एक सेठ रहा करता था। महाराज धन का नहीं वार और उपारा, की जंजीरों में हरि भक्ति में श्रद्धा अपारे। उसके घर धन की कोई कमी नहीं थी, को शास्त्र अथाह धन था, शास्त्रों से और परमात्मा की भक्ति में श्रद्धा भी अजब गजब थी। आत्मा को रूप दास गुरु वैष्णव बनाया, उन राम कृष्ण भगवान बताया। उपदेशों उसने रूपदास ज्ञान के नाम के वैष्णव परंपरा के विष्णु जी के उपासक गुरु से नाम ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उस गुरु ने उसको राम कृष्ण को भगवान बताया, विष्णु जी को। सुख एवं तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा, वो दौर था एकादशी और सालिक सूजा उसने बताई। तीर्थ करो, व्रत करो, अकेले मूर्ति पूजो, एकादशी का व्रत रखो, सालिक लोगों को ज्ञान सुना। मूर्तियों की पूजा करो, शालिग्राम की अगली तस्वीर कर्म कांड व्यवहार में, इन्होंने ताके मते जब दृढ़ धर्मनी नागर, भूल रहा वह सुख का सागर। करते थे लोग तीर्थ करण को मन चाहा, अपनी गुरु आज्ञा ले चला उमाहा। ड्यूटी अपना उसका तीर्थ करने को मन हुआ, गुरु जी की आज्ञा लेकर परमात्मा का ज्ञान उमाहा उमंग में भरकर उस समय का तीर्थ होकर चला। पा रहे हैं। भटकत पर्वत मथुरा आया, कृष्ण सरोवर में उठ नहाया। संत गरीब चौका लेप्या पूजा कारण, का पाठ फिर लग गया गीता श्लोक उतार। दर्शी संत रामपाल जी महाराज। ताही समय एक साधु आया, अगले तस्वीर 5 कदम पर आसन लाया। की 5 कदम पाल जी महाराज के 25-30 फुट पर दूर बैठ के आके एक साधु आया। विशाल समारोह धर्मदास को कहा आदेशा, से 19 जून तक जिंदा रूप साधु का बेसा। धर्मदास को उस साधु ने कहा, आदेश महाराज। उस समय का ये तस्वीर देख पा रहे हैं। परमात्मा ने और उस दिन पूरी साधु की वेशभूषा की जिंदा महात्मा जैसी थी। और लोगों को ज्ञान जो वहां आया धर्मदास के पास, वो खुद मालिक आए थे। को भी देख पा रहे हैं। धर्मदास देखा, नजर उठाई। जब आदेश कहा तो धर्मदास ने ऊपर को नजर उठाकर देखा, कौन आ गया। पूजा में मगन, कुछ बोला नहीं, अपनी पूजा कर रहा था, इसलिए बोला नहीं। मैं देखकर फिर अपनी पूजा करने लग गया। अन्य कई इशारे पूछ धर्मदास देखा, नजर उठाई, पूजा में मगन, कुछ बोला नहीं। जिज्ञासु वत देखे दाता, माने धर्मदास जाने सुन है बाता। ज्ञान
सुनाया लोगों जैसे एक जिज्ञासु होता है ना, वे जब उस तरह संसार आध्यात्मिक परमात्मा मार्ग देखने लगे। भटक चुका था, और धर्मदास ने सोचा केवल ये तेरी मन बात को ध्यान से सुने। आज्ञा दिखाने व पाखंड का जिज्ञासु मत देखा समाधान बन दाता, चुकी थी और धर्मदास जाना सुनत है पाखंड बाता। का साधन बन चुकी थी ऊंचे सुर से समाज पाठ में बुलाया, विश्वास की गहरी जिंदा खाई सुन सुन शीश हिलाया। था। तब तो धर्मदास जी फिर ऊंचे सही आवाज में गीता का पाठ सुनाने लगे करने के लिए जगतगुरु विद संत रामपाल जी महाराज ने ट्रांसलेशन। अपनी नौकरी और तक परमात्मा सुन सुनकर सिर हिलाओ, जैसे बहुत अच्छा लगे, कर वाह वाह वाह। मेहनत से उन्होंने ऐसे जो जीवन बंदी स्क्वाड यापन कर रहे थे, बच्चों सत्संग सुनाकर कुछ विचार करो, एक जीव को दलदल से निकालने के लिए क्या करते थे। एक समय ऐसा कितने खाड़े करने पड़ते हैं स्टार्ट में। जीवन ही पूरा लगा दिया पर तुम इसमें आंख मीच कर बैठे, गंदे लोग तो निकलने पार पड़ेगी। लोगों को समझाने के लिए। अपने पिता को देखो कितना कष्ट उठा रहा आपके लिए। त्याग दिया इन्होंने। ये देख पा रहे हैं संत ऊंचे सुर से पाठ बुलाया, साइनिंग लेटर है ये। जिंदा सुन सुन शीश हिलाया। धर्मदास किया वैष्णो बेसा, कंठी माला तिलक प्रवेशा। धर्मदास ने एक वैष्णो साधु जैसी वेशभूषा बना रखी थी, कंठी माला डाल रखी थी। पूजा पाठ कर किया विश्रामा, विशेष बात बताना जिंदा पुनः किया परिणामा। जब उसने अपनी पूजा पाठ करके और वो सामान धर लिया लपेट के, थे वो परमात्मा ने ऑफिस जा रहे थे फिर से प्रणाम किया। क्योंकि वो सिंचाई विभाग में जिंदा कह मैं सुना पाठ अनूपा, सारी नहर की तुम हो सब संतन के भूपा। था ने उन्होंने बंदी छोड़ पुल भी छोटी सी बनवाई थी उन्होंने। उस 2 कौड़ी के जीव से आया की कितनी प्रशंसा करते, ताकि यो के मैं बोलना मेरे थे। उन्होंने खुद अपने जिंदा कह मैं सुना में बनवाया था। पाठ अनूपा, मैंने तो बहुत गजब का पाठ सुना, अद्भुत का याद किया करते अद्भुत पाठ सुना। तुम तो सब संतों के स्वामी हो, भूप हो, सिरताज हो, बड़े अच्छे संत मिले मुझे। परमात्मा तो मौका ज्ञान सुनाओ गोसाई, परमात्मा रुकते हैं भक्ति सरस कहीं नहीं पाई। विशेष कसक के साथ उन्होंने हे याद करते हैं। गोसाई, को मैं आपको पढ़ यानी धर्मदास जी को मालिक बोलते हैं, मौको ज्ञान सुनाओ गोसाई, भक्ति सरस कहीं नहीं पाई। विक्रम मुस्लिम हिंदू गुरु बहु देखे, 9 मार्च 1957 आत्म संतोष कहीं नहीं एके। 9 मार्च धर्मदास मन उठी उमंगा, था। सुनी बुढ़ाई रविवार को तो लग गया चंगा। परमात्मा कहते हैं झाड़की का मौको ज्ञान सुनाओ, मुझे ज्ञान बताओ गोसाई स्वामी जी। मेरे को कहीं पर भी सही भक्ति नहीं मिली। मैंने हिंदू मुसलमान सब गुरुओं से ज्ञान सुन लिया, मेरी आत्मा को कहीं संतोष नहीं हुआ। आप मुझे बहुत अच्छे संत राग के द्वारा किया गया ये पाठ जो बोल रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। धर्मदास मन उठी उमंगा, उमंग उठी जब अपनी बड़ाई सुनी तो लग गया चंगा, अच्छा लगा। धर्मदास वचन, जो चाहो सो पूछो सा, सर्व ज्ञान संपन्न हो भक्ति रंगा। पूछो जिंदा जो तुम चाहो, अपने मन का भ्रम मिटाओ। परमात्मा बोले, तुम का को पाठ करत हो संता, निर्मल ज्ञान नहीं कोई अंता। कि आप किसका पाठ करे थे, ये पुस्तक का क्या नाम है, इसका इतना गजब का ज्ञान है, इसका कोई अंत ही नहीं। यानी उसको पूरी तरह परमात्मा ने प्रशंसा करके कति तैयार कर दिया, उमंग में भर दिया। मोको पुनः सुनाओ वाणी, ताते मिला मोए सारंग पानी। ये वाणी मुझे फिर सुनाओ, जिस पुस्तक को तुम पढ़ रहे थे, ताकि मुझे भगवान मिले। तुम्हारे मुख से ज्ञान मोय भाव है, जैसे जिह्वा मधु टपकावे। आपकी इतनी मीठी वाणी है प्यारी, जैसे शहद टपक रहा हो। तुम्हारे मुख से मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा। अभिनव बिना तुम बोलना को नहीं हो। परमात्मा हे बंदी छोड़, सोच छिंदर मैं करूं अपने दिन के काज, अरण्य पूजो मार दूं नरसिंह दर के साथ। धर्मदास सुनी जब कोमल बाता, पोथी निकाली मन हर्षा था। फिर उसने वह पोथी वह गीता फिर निकाल ली, बड़ी खुश होकर। तक देख कितनी अच्छी बात, एक जीव कि मुसलमान भी समझेगा, इसका कल्याण होगा। इन सब की कोशिश यही होती है
कि हमारा ज्ञान सर्वोत्तम है संवाद के और वह पश्चात सबको समझाता, इसलिए इस भक्ति ने कर ली। महाराज को आज्ञा दी कि अब देखो संपूर्ण बच्चों, जगत की कल्याण का क्या पुस्तक तुमने पढ़ी होगी, परिदास पढ़ा होगा ना, टीचर पढ़ा होगा, अखबार में बैठा कर। शब्द सार्वजनिक करो। एक कबीर सागर के अंदर उग्र गीता नाम का चैप्टर है, जब खुद आए थे 14 उसमें तो बहुत कुछ अड़ंगा कर रखा उन्होंने। प्रथम नाम दिया फिर एक अन्य कबीर सागर बहुत पुराना था, उसमें से नाम और सार शब्द देने की ये वाणी इसमें लिखी गई, वो समझाते बिल्कुल क्लियर है, वर्ड टू वर्ड गीता को अलग से समझाया गया इसमें सिंपल भाषा में। चुनिंदा लोगों ने लिया था। इस पुस्तक के सरलार्थ करते समय सार्वजनिक जो उन वाणियों के सामने दास ने समय 5500 जिस भी जाने के बाद अध्याय से संबंधित जो 5500 वो वार्ता है, उनका वो अध्याय और श्लोक भी लिखा हुआ है, जिसको आपको समझने में बहुत आसान रहेगी। के बाद जब मिलते हैं और फिर धर्मदास जी को ज्ञान था कि जिंदा वेशधारी मुसलमान संत होते हैं, जबकि मुसलमान नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है, इसलिए पहले उसी प्रकरण वाले श्लोक सुनाए। और परमात्मा हे अर्जुन, आपन जन्म मरण बहु तेरे, महाराज के तुम ना जानत याद है मेरे, बोलते हैं कि अब आप नास रहित प्रभु कोई और रहाई, साधारण रूप जा को कोई मार सकता नहीं। स्वयं कबीर परमात्मा यानी ने बताया ये गीता अध्याय इस समस्त ब्रह्मांड 2 के 12, सृष्टि का 4 के 5, 9 कबीर और परमेश्वर हूँ और 2 के 12 और 17 इसमें प्रमाण है परमात्मा अविनाशी कोई और है, प्रकट स्वयं और 15 के 17 का संबंधित है। महाराज कहते हैं कि वह कबीर कि ये बताया धर्मदास ने, वो प्रसंग पढ़ा हमारे कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। करके मिलते हैं जिंदा बाबा का मतलब हे अर्जुन, आपन जन्म मरण बहु तेरे, तुम ना जानत याद है मेरे। ये गीता सिंपल लैंग्वेज में, वो गीता संस्कृत में। दूसरी तस्वीर में आप ये देखिए कबीर साहब को अनपढ़ कहते थे, तब कबीर उस अनपढ़ ने सारे पत्ते खोल रखे। महात्मा के रूप में नास रहित प्रभु कोई और रहाई, जिंदा जा को कोई मार सकता नहीं। महाराज ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, 4 के 5, 9 में, 10 के 2 में कहा है तस्वीर में देखिए कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तेरे याद नहीं, मुझे पता है। रामपाल जी महाराज जी का और नास रही तो उसको जान, जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। ये सिंपल वे में, वो संस्कृत में। कि मालिक अर्जुन मन दो शंका आई, कृष्ण से पूछा विनय लाई, होगी हे कृष्ण तुम तत्परम बताया, अध्यात्म अधिभूत जनाया, वा का भेद बताओ दाता, मंदमती हो के रूप में देव ज्ञान विदाता। धारण कबीर परमात्मा ने 8 के महाराज 1, 2 में। संत रामपाल जी महाराज की कृष्ण अस बोली वाणी, दिव्य क्योंकि कृष्ण का मुख बोल रहा था, अब कृष्ण ही मान रहे थे तो कृष्ण को इस बताना पड़ा। यानी शतलोक कृष्ण अस बोली वाणी, देव पुरुष की महिमा बखानी, परमात्मा दिव्य पुरुष की, आरती में भी कहा गया तत् ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कहाया, जिन ये सब ब्रह्मांड बनाया, सत्यलोक का मम भक्ति करो मोको पाई, परमात्मा या मैं कुछ संशय नहीं। रामपाल जी महाराज की जहाँ आशा ता बासा हुई, मन कर वजन सुमरियो सोई। और खुद मेरी भक्ति करेगा मुझे मिलेगा। 8 के 5 और 7 का ये रामपाल जी महाराज 1 के चौपाई में स्पष्ट कर दिया। और अगली तस्वीर मम भक्ति करो मोको पाई, या मैं कुछ संशय नहीं। तरह से अब जहाँ आशा ता बासा हुई, मन कर वजन सुमरियो सोई। ये 8 के 6 का। जगत गुरु जो है सनातन अविनाशी भगवाना, संत राम वा की भक्ति करे तो वह पर जाना। देख सकते हैं तस्वीरों में जैसे सूरज चमके आसमाना, ऐसे सतपुरुष सतलोक रहाना। वा की भक्ति करे वा को पावे, बहुर नहीं जग में आवे। अपनी बाइक पे बैठते हैं और यहाँ पे आपने बहुत सुन रखे, ये इसमें स्पष्ट हो गया बहुत ही कि प्यारा उस आपको बताना परम अक्षर ब्रह्म दिव्य पुरुष की जो भक्ति करेगा करूँ सतलोक पठाऊं तो उस पे चला जाएगा, फिर जन्म मरण नहीं होगा। तेरे मेरे जन्म मरण सदा रहेंगे। मम मंत्र है ओम अकेला, के स्वामी सर्वशक्ति अर्ता का ओम तत् सत दुहेला। की पीड़ा से मेरा तो केवल एक ओम नाम है, उसका ओम तत् है, ये बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। रूप में प्रकट हुए और तुम अर्जुन जाओ वाकी शरणा, सो है परमेश्वर तारण तरना। धारण कर समस्त हे अर्जुन तो उसकी शरण जा, वो तारण तरण है, वो जीव का कल्याण करने वाला है। का नींव रखी वा का भेद परम संत से जानो, तत्व ज्ञान में है परमाणु। संसार उसका भेद किसी
तत्वदर्शी संत से पूछ, भक्ति परम संत से, ज्योति और तत्व ज्ञान में उसका प्रमाण है। चराचर ये 4 के 34 का मोक्ष का मार्ग वह ज्ञान वह बोल रहे आपा यहाँ पे ताते मोक्ष पूर्ण हो जाता है, परमात्मा कि उस ज्ञान को वो खुद ही बताता परमात्मा, बैठे विराजमान और जिससे पूर्ण मुक्ति हो जाती है, जन्म मरण सदा के लिए मिट जाता है। बच्चों ये 4 के 32 पवित्र धर्म शास्त्रों में और 4 के 34 के संबंधित वाणी है। महात्मा कबीर साहिब सब पाप नाश हो जाई, बहुर नई जन्म मरण में आई, मिले संत कोई तत्व ज्ञानी, फिर वह पद खोजो सैतानी, मिलते हैं जहाँ जाए कोई लौट न आया, आए हैं इस जिन ये संसार वृक्ष निर्माया। कौन कौन से युग में मैं आपको गीता अध्याय 15 के सुकृत नाम 4 में बताया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता, और जिस संसार से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। ये गीता में लिखा है। इसमें क्या लिखा है? करुणायक नाम से परमात्मा की सिंपल लैंग्वेज, वास्तविक रूप कबीर नाम से सब पाप नाश हो जाई, बहुर नहीं जन्म मरण में आई, मिले संत कोई तत्व ज्ञानी, अगले तस्वीर में फिर वह पद खोजो सैतानी, परमात्मा ने जितनी भी ज्ञान दे दी है जहाँ जाए कोई लौट न आया, ना वो सारे जिन ये संसार वृक्ष निर्माया। गुड रहस्यों को अब अर्जुन लेहो विचारी, तस्वीर में आप देख पा रहे कथ दीनी गीता सारी। हैं ये श्रीमद् 18वें के 63 में कहा कि अर्जुन एक तो सोच ले, मैंने जो कहना था कह दिया, गुरु ग्रंथ गुप्त वेद बाइबल बताया सारा, सारे में छुपे मूल तू है वो को अजीज प्यारा। छुपे 18वें के 63 में कहा है कि तू मेरा सबसे प्रिय है, तेरे को यो भेद बता दिया, पालजी महाराज और एक गुप्त भेद और बताऊं, अभी मात्र अति गुप्त से गुप्त भेद और बताऊं, मैं भी ताको इष्ट बनाऊं। वेद श्रीमद् मेरा भी वो इष्ट देव है। 18वें के 64 में, पवित्र पुराण शरीफ जे तू रहना मेरी सरला, कभू न मिटे जन्म और मरना, के नमस्कार कर मोह सिरनाई, ज्ञान मेरे पास रहेगा भाई। और 18वें के 65 में कहा है चुनी गई विशेष कि तू अगर मेरी शरण में रहना है जानकारी के तो जन्म मरण तो मिटता नहीं, प्रमाण मुझे नमस्कार कर, मेरी भक्ति कर, इसमें कोई शंका नहीं, तो मेरे पास ही रहेगा। महाराज ने पूरे मानव समाज बेशक जा तू वाकी शरणा। को किया है वर्तमान में 18वें के 65 में कहा उसकी शरण में बेशक जाता है। मम धर्म पूजा मोको धरना, मेरे सतर की जितनी धार्मिक पूजा मेरे यहाँ रख दे, पालजी महाराज ने यह प्रमाण फिर ना मैं तोकूं कबू रोकूं, कर दिया है कि ना मन अपना कर तू सोकूं, फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगा, किसने चिंता ना कर। क्या क्या सुख देते हैं बच्चों किसको मिला है साकार है या अब निराकार धर्मदास ने गीता सुनाई, तरह हमारे कबीर साहब सुन रहे हैं। उठ रहे सभी अनेक प्रश्नों का अब परमात्मा प्रश्न करते हैं, हे वैष्णव महाराज केवल तब कौन भगवाना का को यह गीता बखानी। हमारे पवित्र सदग्रंथ ये जो गीता बोल रहे हो ये किसने बोली, तेरा इष्ट कौन है? साधक राम कृष्ण विष्णु अवतारा, की प्राप्ति होती विष्णु कृष्ण है भगवान हमारा। धर्मदास कहते हैं हो जाती है श्री कृष्ण गीता बखाना, ये गीता श्री कृष्ण जी ने बोला है। एक एक श्लोक है प्रमाणा, संत रामपाल जी महाराज जो तुम चाहो मोक्ष कराना, भक्ति करो अविनाशी भगवाना। धर्मदास कबीर साहब को समझा रहे हैं, जिंदा बाबा को, रामपाल जी महाराज जब तुम मुक्ति चाहता है तो अविनाशी भगवान की भक्ति करो। सनातन विष्णु का कबू नाश न होई, सब जगत के कर्ता सोई। सामने उजागर किया तीर्थ व्रत करो मन लाओ, शास्त्रों में पिंड दान और श्राद्ध कराओ, यह पूजा है मुक्ति मार्ग, और सब पंथ साधक को चले को मार्ग। कि ये है सही भक्ति। धर्मदास जी भगवान को बता रहे हैं, और सब पंथ गलत मार्ग पर चल रहे हैं। तो मंडली परमात्मा बोले, भीड़ में कोई भी जय गीता विष्णु रूप कृष्ण सुनाया, समझ कहे कई बार मैं ना समाया। वही संत रामपाल जी कि यदि श्री कृष्ण और उर्फ विष्णु ने यह गीता सुनाई है, 62 में वो तो कह मेरे तेरे भोजन बोलिए। एक परमात्मा अविनाशी कोई और भी दाता, को जो उत्तम परमात्मा कहा था। उसके ये आप इस पढ़ रहे थे, इसमें तो ये लिखा है। सिद्ध किया अध्याय 17 के 23 बच्चों सबका चौंधला रखी काल में, तन रोज पढ़ते हैं बताए लेकिन अकल वहां जाती नहीं। अपने शिष्यों को देते हैं अब गीता के जो पाठ करा करते, इस ज्ञान न सुन के चक्कर काटते, हम रोज पढ़ा कर देख के देख दिमाग में नहीं आई। यह बात ऐसे भी है। यहाँ पे सदगुरु देव की लक्षण बताई अब वो कहता तेरा भगवान जो आप पढ़ रहे थे, इसमें ये कहा है कि उत्तम पुरुष तो कोई और है, अविनाशी कोई और भी दाता है।
और वह ज्ञान मोको नाही, गुरु के लक्षण कहूँ वा को पूछो चार वेद जाओ संत शरणाई। कहे 18 वो ज्ञान मुझे नहीं मालूम, उस अविनाशी भगवान का। उसको किसी संत से पूछो। ये तू पढ़ रहा था अभी, गुरु के लक्षण मैं तो उसी में तो कह रहा हूँ आपको। सदगुरु के लक्षण कहूँ अविनाशी की शरण में जाओ, पुण्य नहीं जन्म मरण में आओ। मधुर स्वर्ग में मैं भी इष्ट रूपता ही पूजा, अविनाशी कोई है बहुत ही दूजा। से प्रमाणित कि तो आप पढ़ रहे थे, इसमें ये लिखा है पे आपको करके बता कि मैं भी उसको इष्ट मनाता हूँ। अविनाशी कोई तो मेरे तो अन्य है। श्री संत रामपाल जी महाराज के आप मम भक्ति मंत्र ओम अकेला, वा का ओम तत् सत दुहेला। सारे शास्त्रों ये वो आपने सुना है, उसमें तो ऐसे लिखा है ये जो कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है, उसका ओम तत्सत है, वो बड़ा दुर्लभ है। इस तस्वीरों में कबीर साहब कहते हैं, बताना चाहूंगा मैं तो को पूछू गोसाई, हे धर्मदास, हे स्वामी जी। जो जितना देख हाय साधना कर रहे परमात्मा हमें नरक से निकालने के लिए दो कोटि के जीव को, स्वामी जी हे गोसाई, ताकि ये निर्भाग मेरी बात सुन ले। अगर शुरू से परमात्मा बोल देते तो उठ के चला जाता हो। वो एक उल्टा लटका मैं तो को पूछूं गोसाई, तेरे भगवान मरण के माही, 1 से 4 अध्याय 15 के हम भक्ति वा की चाहे, जो नहीं जन्म मरण में आ है। पुरुष एक पेड़ है जे तुम पास व मंत्र होई, तो मैं पक्का चेला होई। रूप संसार यही बात एक संत सुनाई, राम कृष्ण संवरण के माही। ब्रह्म है अक्षर पुरुष अविनाशी कोई और है दाता, वा की भक्ति मैं बताता। और तीनों देवा साक्षी वह कहे मैं वही लोक से आया, लेकिन मैं ही हूँ वह भक्त अवगत राया। भक्ति करने से आज तुम गीता में फरमाया, कि नहीं कोई साधन फिर तो वह सब साचा कहा है, सच कहा है। वो शास्त्र हे वैष्णव तुम दुखे माही, व्यर्था अपन जन्म नसाई। एक पेड़ रूपी अगर आपको जो तुम चाहो वो सागर करना, जाके गहो वाकी शरण। भक्ति करने का अब कबीर साहब ने उसको कति धो दिया जन्म और मृत्यु से छुटकारा कि आप कह रहे हो कृष्ण ने, श्री विष्णु जी ने गीता बोली, वो क्या भगवान कोई और है। और मृत्यु न हो और मेरे को ना एक संत मिले थे, हम रहें और उसने भी यही बात बताई। भी बुढ़ापा ना आए इसलिए आज गीता आप पढ़ रहे थे, मैंने ध्यान लगाया कि शायद यहाँ भी बात वही मिलेगी, इस गीता में वही मिला। आपको जो भक्ति करनी आप कुछ और बता रहे हो। इस तरह से शास्त्र यानी कबीर साहब अपनी अलग पानी डालना है डबल रोल, ट्रिपल रोल, पता नहीं कितने रोल करके हमें निकालना चाहते हैं। तो आप अच्छे हरे धर्मदास वचन, सब आ जाएंगे इसमें विष्णु पूर्ण परमात्मा हम जाना, जिंदा निंदा कर हो नादाना। बताना चाहूंगा हे नादान, जिंदा तुम निंदा कर रही हो। बोध सागर की चौपाई है पाप शीश तो लागे भारी, प्रमाण की देवी देवतन को देत हो गारी। खाना यानी लड़ने को तैयार हो गया शास्त्र का ज्ञान कि तुम पाप लगेगा तेरे सिर पे, देव देवताओं को गाली देता है। मानो वक्र कबीर साहब कहते हैं, बातीय समष्टि जे ये निंदा है भाई, ये तो तोर गीता बतलाई। अगर ये निंदा है तो तेरे गीता में लिख रखा है। तो कर्मा यह गीता लिखा तुम जानो साचा, जाने अमर विष्णु इस कहाँ लिख रखा। है कि तो पत्थर को राम बताओ, लड्डुओं का भोग लगाओ। सबसे पहले कहो लड्डू खाया पत्थर देवा, शास्त्रों की या काजू किशमिश पिस्ता मेवा। क्या तेरे पत्थर के भगवान ने कदे काजू लड्डू खाए हैं। पूछते हैं बहुत ही वीडियो पत्थर कुछ पत्थर हो गए भाई, आंखा देख भी मानत नहीं। ऐसे गुरु मिले अन्यायी, जिन मूर्ति पूजा रीत चलाई। इस बार दिखाना चाहते इतना कह जिन हुए अदेखा, हैं सृष्टि रचना का धर्मदास मन किया देखा। संत रामपाल जी महाराज हम जो यह क्या चेतक बीता भगवान, इस संसार में रह रहे हैं कैसे मिटे आवागम। में हम रह रहे हैं 21 अब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, देख पा रहे हैं और धर्मदास ने जो ज्ञान सुना था, कारवान तो नहीं रहा था पर हृदय में रखा गया। और एक एक ब्रह्मांड की ओहो, यह क्या चेतक विद्या भगवाना, रचना कैसे मिटे आवागमना। अनसुलझे और गीता फिर देखने लग गया, किया है उन्होंने वही वृंतांत आगे आ गया। कैसे एक एक श्लोक पढ़े और होवे जनक हम क्यों यहाँ दोबारा। मरते हैं सिर चकरावे जागन सोए, जहाँ जाने के बाद रात पड़ी तब ने आरती की न, और परमात्मा का झूठी भक्ति में मन दीना। वास्तविक ना मारा ना जीवित छोड़ा, अध पका बहुत लंबी ये वीडियो बन जैसा थोड़ा। कि हे भगवान, दूंगा आप लोगों के लिए चला गया ना जिंदा छोड़ा ना मारा, आप देख पा रहे हैं ना ही भक्ति करने दल करता। कर आए थे तो 21 ब्रह्मांड यह साधु जो फिर मिल जावे, हम
सब मानो जो जो कुछ बताओ, एक अलग भूल के विवाद करो नहीं कोई, आदि नीचे ये जो पृथ्वी सब है, जानो एक सोई। ब्रह्मांड हे है भगवान, और इसमें एक बार फिर यो एक साधु मिल जा, असंख्य कति ब्रह्मांड विवाद नहीं करो। असंख्य ब्रह्मांड से हाथ निकल जोड़ करके के आप सारी ये बात जो तस्वीर पूछूंगा। देख पा रहे हैं, ये है 21 उठ ब्रह्मांड। सवेरे भोजन 21 ब्रह्मांड जब लगा कलेक्ट किया बनाने, आपने, लकड़ी निकाल दिया चूल्हा काल बीच को लगाने। यहाँ से, तो यहाँ जब आता है लकड़ी तो ये है जलकर 21 छोटी ब्रह्मांड। होई, पाछलो भाग में दिखा इसमें अनर्थ कंस्ट्रक्शन कर जोई। रखा है काल भगवान ने, चटक काल चटक ने कर चीटी कंस्ट्रक्शन मरही, कर रखा है अपना। अंडन तो सहित 21 ब्रह्मांड अगन है, में 21 जरही, ब्रह्मांड में आप देख सकते हैं तुरंत पांच आग करके बुझाई धर्मदासा, ब्रह्मांड बनाया है। पाप महाब्रह्मांड देख बोलते हैं भये इसको। उदासा। पांच का ब्रह्मांड ना बनाया अन्न है। खाऊं न पानी पीऊं, पांच को इतना 20 पाप ब्रह्मांड कर और कैसे एक जीऊं। अलग से बनाया 21 ब्रह्मांड। कराऊं भोजन संत कोई पावे, इसमें आप पांच का ग्रुप अपना बनाया है पाप इन्होंने। पुत्र सब उसके बाद जावे। पांच को लेकर एक थार बना चले के धर्मी नागर, उसको बोलते हैं महाब्रह्मांड। वृक्ष तले बैठे सुख उसको एक सागर। ब्रह्मांड अलग से इन्होंने साधु भेष कोई और बनाया, अन्य साधु भेष था, एक ब्रह्मांड को आप धर्मदास जोड़ करके साधु और आपको नेड़ दिखाते हैं आया। कि एक ब्रह्मांड में क्या क्या है। बच्चों, का लघु चित्र में आप देखेंगे धर्मदास ने उठ कर फिर खाना बनाया। यहाँ पे हम जिस उसने लकड़ी जलती जलती जब छोटी होगी, पिछला भाग जब आगा आया, पे आते हैं, ओए होए, उसमें चीटियां निकल रही थी, मुख में अंडे दे रही थी। लोगों में लकड़ी के पिछले हिस्से पर एक तरल पदार्थ सा उबलता होता है, दूसरा थोड़ी सी जो गिल्ली होती है कभी कभी। साल लोग, और तीसरा तो वहां जंगल में से ढूंढ ढांड का लकड़ी ला रखी थी शाम में। लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको उसने सोचा धर्मदास जी ने कि इसको मैं नहीं खाऊं, इस पाप के भोजन को 7 लोग हैं। किसी संत ने खिला दूंगा, मेरा पाप लगेगा नहीं। ये अपनी धारणाएं थी, फिर भी धार्मिकता थी। तल लोग, रसातल लोग, तो धर्मदास जी थाली पर तल लोग, सुंदर कपड़ा डाल के भोजन लेकर चाल पड़ा। आप पृथ्वी से ऊपर आते हैं। साधु की खोज में कौन-कौन से थोड़ा सा ग्रह इधर आपको देखने को दूसरी साइड चला, चंद्रमा मिलता जहाँ है, साधु संत बैठे होते थे, एकांत स्थान में वो भक्ति करते रहते थे मथुरा में। मिलता है, राइट एंड लेफ्ट में नरक मिलते हैं। जब देखा सामने वो रास्ता ऐसे घूमकर जाता था, मालिक जिस पेड़ के नीचे बैठे थे विष्णु का लोग, फिर वो रास्ते पर घूम घाम के चलते हैं, वहां रास्ते ऐसे ही और शिव लोग। इसके ऊपर जंगल के। मिलते हैं और जो दूर से देखा सामने साधु बैठा है, को ये सब पीछे से घूम के आना पड़ता था, उस वृक्ष के साथ से रास्ता जाता था। मिलता है जहाँ पे कौन जब बिल्कुल साथ जा दिया मनुष्य जीवन में तो जो परमात्मा करता है वो, और शब्द गान लाग रहे। क्या बुरा करता है और क्या सही धर्मदास जी ने सोचा साधु कोई अपनी भक्ति कर रहा है, मैं लेखा जोखा होता है। डिस्टर्ब ना करूं। पीछे खड़ा होगा रहिए, मानसरोवर वृक्ष के पीछे अब यहाँ पे आते हैं और सुनने लगा। तो लोग बोल रहे थे, सुनना तो था ही, सतलोक की फोटो और मन में था कोई अच्छी बात साधु बोल लगा, फिर बाद में बातें करेंगे, वो तो निकलाऊंगा। सतलोक, नकली आगम लोग, परमात्मा का टारगेट तो वही था कि आ गया बच्चों, सतलोक में 4 लोकों में अपने वास्तविक रूप में रहते हैं। मन तो पुरुष के नाम से, मान सरोवर नारे, के नाम से, और यहाँ न भटका खारे। अपने मन को का कॉपी इन्होंने आधार बना के दाता समझाते हैं निकालने यहाँ पे भी और उस अपनी प्यारी आत्मा के हृदय में इंजेक्शन लगाते हैं। देखते होगे किसी पिच या मैदान मन तो फोटो कॉपी या प्रिंट मान सरोवर नारे, या दूसरे यहाँ न भटका खारे। फोटो कॉपी कर रखा ए मन, है। 21 ब्रह्मांड ऊपर सतलोक में मानसरोवर में स्नान कर, ब्रह्मा विष्णु या इन धरती के पृथ्वी के मानसरोवरों पर तीर्थों पर मत भटक। के लोकों में तथा एक वहाँ कैसा अजब नजारा है वो बताते हैं। रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर मन तू भक्ति करते हैं और वो मान सरोवर नारे, तो उस यहाँ न भटका खारे। परमात्मा वहाँ अगर याद भी करता है तो परमात्मा सूरजमुखी फूल जा फूले, कोटे से रखते शंख पद्म उजियारा। पृथ्वी पर गंगा यमुना मद सरस्वती, वातेरवेणी की धारा मन तू। अगर कोई छूट जाता है मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खा। इसमें आपको मैं शॉर्ट में बहुत शॉर्ट में बताया हूँ। जहाँ कमोदनी अगले तस्वीर चंद्रगता है, महाराज के बारे कमल कमल मद तूरा। में तो आप अनहद नाद अजब धुन होई, गवर्नर जाने सतगुरु पूरा मन तू। 25 में लिख
लिखी पुस्तक भगवत मान सरोवर नारे यथार्थ सन यहाँ नवट का खारी। और धरातल में ओ गट घाट विषम है दरिया 50 के पश्चात नहावे संत सुजाना। में उत्पन्न संत ओ गट घाट विश्व में नई विषम है दरिया सत्ता लाएगा जो नहावे संत सुजाना। वह एक मोक्ष मुक्ति के पर भी ले रे क्रांति ले साक्षी है सचिवाना मन तू। मान सरोवर नारे आज के डॉक्टर यहाँ न भटका खारे। यहाँ पर कई सारे जावा हंस संत कोलाहल करते हैं मोती मुक्ता खाही। देव जी के बारे में देख सकते हैं 24 पर जहाँ पर खुद लिख रखा है मोक्ष प्राप्त हंस रहते हैं बच्चे जी के और मोक्ष रूपी मोती वो हंस खाते हैं, जय गुरुदेव यानी पूर्ण मोक्ष का सुख तुलसीदास जी महाराज ने ले रहे हैं। खुद 1971 जहाँ वहाँ हंस कोलाहल करते हैं सितंबर 1971 मोती मुक्ता खाही। अवतार पुरुष जिसकी ऐसा देश हमेश हमोर यदि अमृत भोजन पाही मन तू। मान सरोवर नारे इंतजार नहीं हो रहा है यहाँ न भटका खारे। महापुरुषों ने समय का इंतजार किया और शंखों लहर मालूम हो जाएगा मेहर की उपजे कर नहीं जा कोई। जन्म साखी शंखों लहर वह मेहर की उपजे नंबर 300 कर नहीं जा कोई। वो बरवाला दास गरीब अचल अविनाशी बरवाला से वो सुख का सागर सोई मन तू। मान सरोवर नारे शंतरामपाल जी महाराज यहाँ न भटका खारे मन तू। सभी धर्मों के मान सरोवर नारे खोलकर यहाँ न भटका खारे। अन्य संत महर्षि अब धर्मदास सुन रहा है। अपनी बात परमात्मा ने बताया मानवताओं कि वहाँ मोक्ष प्राप्त हंस रहते हैं सतलोक में, लोक वेद पर यहाँ कष्ट ही कष्ट है। मन मान सरोवर नाम रे जल के जंतु रे जल माही। सभी दुख भोगने आठों बखत बिहान रे उधर शंतरामपाल जी आठों बखत बिहान रे। पापों को नाश कर दे सकता है के हेमन शंतरामपाल जी महाराज उस मान सरोवर में नाल दे वो हंस लिसना। पाप नष्ट हो जाते हैं और 184 जल के भुगते चारू खान रे। बताया गया है चेतन होकर जड़कों पूजा ये गांठ बांध पासान रे। महीने की भंडार ये गठड़ी बांध पासान रे। भक्तों के लिए जब राम मंदिर बनी थी मरकब का चंदन के लेपे क्या गंगा नवाए सवान रे। है तो परमात्मा ने सुधी हो न पूछतास की खुली भंडारा वो छोड़त नहीं बान रे। उस समय का आप ये तस्वीर छोड़त नहीं बान रे। ये खुद चेतन है, चलना करे अंदर फिरे बोलना खावे, और पत्थर बोल सकता ना चल सकता ना। कि इन्होंने उसने सिर पर ठाए फिरे गठड़ी बांधे मूर्तियां की। बता रहे हैं लोग और जिन तीर्थों में हम स्नान करते करते हैं इसमें जीव जंतु पहले से ही न रहते, उनकी मुक्ति ना होती। 12 कोटि जहाजों मुकिम को बड़े बड़े दैत्य हवान रे। मैं आपको एक धर्मराय की दरगाह माही आज परमात्मा हो रही खेचा तान रे। हमारे लिए हो रही खेचा तान रे। कितना कष्ट सह रहे हैं अपने मन को पात्र बना के परमात्मा धर्मदास की छाती खोल रहे अज्ञान की आप लोगों को कि धर्मराज के दरबार में 12 करोड़ यम के दूत हैं। एक अन्नपूर्णा मुहिम की वो ऐसी दुर्गति करेंगे, याद रखेगा जिसमें ये साधना कोई हमारा नारा 12 कोटि जहाजम की करे। को दे कबीर भगवान बड़े बड़े दैत्य हवान रे। राक्षस टाइप है वो शैतान। धर्मराय की दरगाह माही एक व्यक्ति ने पूरी खेचो तान रे। कि
हो रही खेचा तान रे। वह बुरा हाल होगा भाई इन साधकों का। था कभी नहीं लख 84 कठिन तराशी, था ऐसी स्थिति बचन हमारा मान रे। विष दिया जैसे लोहो तार जमती में, खा लिया तेरे ऐसे खेचे प्राण रे। को बहुत तेरे ऐसे खेचे प्राण दर्शाता रे। है कि अगर ये 84 लाख योनियों का बहुत कहीं भी जबरदस्त दुख। कोई ऐसा और परिस्थिति ऊपर जो यम के दूत तुझे ऐसा हमें तंग करेंगे जैसे लोहे को पुराने समय में जंतरी के महते रामपाल जी महाराज कहा जाता था, उसको समूथ करने के लिए अमर वो उजाला खर्च दिया करती थी। और फिर ये कहते तेरी ऐसी दुर्गति होगी। आदेश देते हैं हमें लख 84 कठिन तराशी, अवश्य बचन हमारा मान रे। धाम से ही जैसे लोहो तार जलती में, परमात्मा तेरे ऐसे खेच प्राण रे। शिक्षा और ऐसे खेच प्राण रे। जो संकट मेट देते हैं, जगत गुरु तत्व शब्द हमारा मान रे। उन्होंने अपना जो संकट मेट देता हम, लोगों को शब्द हमारा मान रे। हरदम जाप जपो हरि हीरा, चलना आम दीवान रे। हर गरीब को ढूंढ चलना आम दीवान रे। अनुसार जितने भी वो परमात्मा इतना सक्षम है जिसने ये पत्थर तीर्थ पृथ्वी सारे बना दिए। तुम इन तीर्थों में धक्के खाओ, उसकी बनाई हुई सृष्टि की ठीक से नहीं समझ रहे। 10 लाख 20 लाख 50 लाख स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, थी पाइपों की जो बाढ़ रचे जमी आसमान रे। पानी स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, किया परमात्मा रचे जमी आसमान रे। 14 तबके किए छन माही, सिरजे ससी अरुमान रे। मुहिम के तहत जिसने सिरजे ससी अरुमान रे। पेय पदार्थ कि वो इतना सक्षम भगवान जिसने सारा कुछ स्वर्ग शिक्षा पाताल सारा कुछ उसने रचे। और ये 14 तपक एक अक्षर में बना के दे दिए, जिसने चांद और सूरज बनाए। कपड़ा कंबल उसकी भक्ति छोड़कर तू आन उपासना करता है नासवान भगवानों की। घर भी बना करके दे रहे हैं स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी आसमान रे। 14 तबक किए छिनवाही, गरीबों के सिरजे ससी अरुवान रे। जिसने सिरजे ससी अरुवान रे। होते कई लोग दवा निर्गुण नूर जहूर जुहारो, नरख परख परवान रे। गरीब दास निज नाम निरंतर, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज सतगुरु दीन्या दान रे। शपथ लिया है कि सतगुरु दीन्या दान रे। जरूरतमंदों को परिवार बच्चों दवाइयाँ डॉक्टर की इतना कुछ सुनकर धर्मदास फिर टूट चुका था। संत रामपाल जी महाराज जी का फिर वो जो समस्या लेकर आया था पहले वो हल करनी थी उसने। का संकल्प वो थाली उठा के भगवान के सामने रख दी। आप देख रहे हैं जगत गुरु तत्व हे महाराज जी भोग लगाओ, भूख लग रही होगी। के अनुसार बच्चों को बैग परमात्मा बोले आजा धर्मदास, भूख तो लग रही है भाई, बैग डर देख खाऊंगा। कॉपी कलम धर्मदास ने सोचा आवश्यकता अनुसार नाम तेरा कैसे जानता। जा रही है ताकि फिर सोचा बस जाता रहता हूँ भ्रमण करने शिक्षित ना रह और धर्म भी यज्ञ भी करता रहता हूँ। हमारे जान क्या होगा। जीवन थाली रखी, परमात्मा ने अपने लोटे से जल लिया, मंत्र सा बोला, अपने छींटे मारे, परमात्मा को सारे भोजन की कीड़ी बन गई चीटी खुद से मांस, और थाली भर गई काली होगी चीटियों से और मुख मांडे दे रही थी। मैं बोला रे धर्मदास, यहाँ पे देख पा रहे हैं जिन लोगों को आप कह रहे थे मैं जीव इंसान नहीं करता तो कसाई भी छोटा तेरे थे। पक्के की मकान बनाकर इतना सुनकर रोल मॉडल में एक धर्मदास के होश उठ गए। पा रहे हैं आप इसमें और इतना देखा आपको एक छोटे से बच्चे चरणों में गिर गया और उसी समय वो से हैं इस जिंदा महात्मा रूप उठ गया। मात्र आपको चरणों में पड़ गए, बहुत बुरी तरह रोए, मुझे शरण में ले लो दाता, मुझे और ज्ञान सुनाओ, मैं बड़ा पापी हूँ। परमात्मा तो फिर वही बतानी थी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मरेंगे,
जैसा कि इनकी इन्होंने माता बताया, ऐसी है, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। बहुत कुछ समझाई, इस फोटो के बारे में। क्योंकि ये इतना ठोक ठोक कर भर रखा अज्ञान हमारे अंदर, ये कौन है? ये जल्दी से निकलता नहीं आत्मा से। आप जानते हो इनको? लेकिन परमात्मा भी पक्के धोबी हैं, आपने नाम धोकर लिया? छोड़ देंगे। अब देखिए यू ऐसे नहीं मानेगा। क्या बोला? सारा कुछ सुनकर फिर बोला जी बात सुनो, त्रिदेवन की महिमा परम, ये है सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोए सुनावे। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवक हूँ विष्णुनाथ मुरारी। कीजिए तो शंकर गौरी गणेश मनाऊं, इनकी सेवा सदा चलाऊं। कितने छोटे छोटे बच्चे परमात्मा बता, के बारे में जानते यू हैं। काल बोले अंदर आके इतना कुछ इसी में देख आप कर देख फिर पा रहे हैं, बकवाद भागी। धनाना में मान चुका था, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी कि ये सारा संसार इतने हिंदू संत मंडलेश्वर के सारे मूर्ख है। जम चुके थे, गांव के गांव डूब मैं चुके सोची थे। कि देश की बात मानकर मैं अपना धर्म कर्म खराब कर बैठूं। परमात्मा ने मन में यह थी गांव कि को पहले मैं और संतों की परीक्षा से लूंगा। बचाया था। परमात्मा तो जानते थे, जानी जाने अंतर ध्यान हो गए परमात्मा ने बचाया, लोगों ने मानवता का रक्षक एकदम। नंद जी महाराज को अब उसका पसीने आगे धर्मदास कह कि ये भी सम्मानित किया कदे भी गया नहीं है। मिल इस रहे। समय का आप पहले देख सकते हैं, अंतर ध्यान मानव हुए रक्षक समान धनाना और रतन ये फेर हो गए। कौन-कौन हे से भगवान, इन्हें ऐसे 5-6 बार दाता किया ने गया है, झटके दिए सम्मानित किया गया है। बूढ़ी आप आत्मा को। वीडियो में इतना मैं आपको सड़न करके रहा था उसमें अज्ञान में। मानव रक्षक समान इन्हें दिया गया, धनाना जब रतन देखा कौन तेरी दिया तो गया? दुनिया उजड़ गई, रतन समान, अब कितो किसान हुआ रक्षक इसने, समान, पाए वन मर गया। रक्षक समान। तावारो वत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। दूसरी तरफ भारत अधिक वियोग हुआ हमसे तीर, जैसे निर्धन की लुट गई खेती। वो तो उजड़ गया भगवान। जन सेवक रतन कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। से सम्मानित किया हम गया। जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर रूपा। बहुत ही प्यारा हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। बताना चाहूंगा थोड़ा इस परमात्मा हे की परमात्मा, मैंने तो आपको मानुष जाना था, तस्वीर देख पा रहे हैं आप। जो बता दो आप गए कि मैं वहीं आ जाऊंगा। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर रूपा। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। गोपाल जी महाराज का तस्वीरों में बेग मिलो कर हो अपघाता, मैं नहीं जीऊं सुनो विदाता। मिल रहा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। अगम ज्ञान ऐसा मोहे सुनाया, मैं जीऊं नहीं अवगत राया। आपको तुम सतगुरु अविगत अधिकारी, मैंने जानी लीला थारी। ये जो आप तस्वीर तुम देख रहे हैं, अविगत अविनाशी साई, मानव जीवन के फिर मोकू कहाँ लोग साई। आप इन तस्वीरों में देखिए। बंदी छोड़ सबसे पहले चलते हैं हम स्वाद कमर कसी धर्मदास को, पूर्व पंथ पयान। वाले गरीब दास रोवत चले, बांधो गढ़ स्थान। ऊपर आते हैं अष्ट पंखड़ी के परमात्मा जा पहुंचे ब्रह्मा धनी काशी अस्थाना, मोमन नीरू के गर्भ है ताना। अष्ट कमल में बच्चों आज इतना ही। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई। विराजमान रहती है और दो पंखड़ी का त्रिपुटी कमल काल और सफेद, काला और सफेद होता है। यानी 4 पंखड़ी वाले गणेश जी होते हैं, इसे मूल चक्र बोला जाता है। 4 से 6 पंखड़ी आते हैं, ब्रह्मा और सावित्री रहते हैं 6 पंखड़ी में। 8 पंखड़ी नाभि कमल में होते हैं, जिसे विष्णु और लक्ष्मी रहते हैं। फिर 12 पंखड़ी में शिव जी और हृदय कमल, शिव जी और
शिव जी और प्रकृति, शिव जी और क्या नाम है, पार्वती रहते हैं और कंठ कमल में शेरावाली रहते हैं। तथा शास्त्रों में आपको मैं शास्त्र दिखाना चाहूँगा। कई सारे शास्त्र हैं जो लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और परमात्मा की सारी वाणी इसमें लिखी गई है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। जिसने जिस ग्रंथ में जिस पुस्तक में लिखी उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये मूल श्लोक है। मूल श्लोक में लिखा है एवं बौद्धाः यज्ञाः विदिताः ब्रह्मणामुखी। ब्रह्मण का मतलब होता है सच्चिदानंद ब्रह्म। इन्होंने सच्चिदानंद ब्रह्म ब्रह्मणे मुखी का अर्थ वेद कर दिया है, जो सरासर गलत है। इसी ब्रह्मणे मुखी का हम आपको दिखाएंगे, इसी भगवत गीता के इनका अनुवाद गलत है, मूल श्लोक सही है। गीता मनीषी कहलाने वाले गीता मनीषी अपने हिसाब में गीता मनीषी बने हैं। उनका कोई पट्टी संतरामपाल जी महाराज ने नहीं बोला था। इनको सबको ज्ञान करते गुजराती में से कोई आया नहीं, तो संतरामपाल जी महाराज ने मीडिया को लेकर इनके सवाल जवाब लिखवाए, उनसे पेपर में साइन करवाया और उसको पब्लिश किया। वो सभी चैनल और सभी पुस्तकें आज तक मार्केट में है। कोई गीता मनीषी विरोध करने नहीं आया हमारे आश्रम में, इसका मतलब उनको ज्ञान नहीं है। और संतरामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का वो बड़ा दावा आप यहाँ पर कर रहे हैं। जी, बहुत बड़ा दावा है। गीता मनीषी जो भी मार्केट में बैठे हैं बिल्कुल भारी पड़ सकता है, कोई बात नहीं। ये ज्ञान और ज्ञान की लड़ाई भाई, ये हमारे वेद गीता हमारे धर्म का संविधान है। अगर हम यहाँ पे धर्म का कार्य करने बैठे तो इसका दावा करने का लड़ाई। तो गीता मनीषी के ऊपर जो वीडियो बना है, जो आज से 15-16 साल से यूट्यूब पे चल रहा है, आज तक कोई भी गीता मनीषी क्यों नहीं आया? उसको असर माना था। आज की डेट में हम सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं। किसी को एक शब्द बोल दो तो वो क्या करेगा पता है? आपको फेसबुक देगा। आज तक संतरामपाल जी महाराज जी पर ना तो मानहानि का दावा किया गया और ना तो किसी शंकराचार्य धर्मगुरु ने ये बोला कि संतरामपाल जी महाराज जी धर्म को तोड़ने का काम करेंगे। किसी शंकराचार्य का कोई भी मीडिया में कोई भी वीडियो नहीं है। इसका मतलब जो रोज कहते हैं सनातन धर्म में मैं हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, अंध भक्तों को एक बहुत मेरा जवाब है कि वो दोबारा संतरामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को अपने वेद शास्त्र से मिलाएं और पढ़ें और संस्कृत भी थोड़ा पढ़ें। हमने अंग्रेजी तो खूब पढ़ ली, लेकिन संस्कृत पढ़ने का टाइम आ गया है। जो पढ़ते लिखते नहीं है, डीप नॉलेज में नहीं जाते, जिनको संगठन के नाम पे गुंडागर्दी करनी है या चंदा इकट्ठे करने हैं, वो लोग संतरामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का विरोध करते हैं। भाई हम पढ़े लिखे, हम पढ़ते लिखते हैं, ठीक है। तो अभी विरोध की बात है ना, अब आप अल्लाह कबीर की जानकारी यहाँ पर आप दे रहे हो। यहीं पे कौन सी पुस्तक है? ये पुस्तक है ना आपकी, इसमें अल्लाह कबीर की जानकारी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को तो ये लगेगा ना कि ये मुसलमान बना रहे हो आप लोगों को। यहाँ पर कहीं के लिखा होगा अल्लाह कबीर। हाँ, क्या कहना? अगर एक अल्लाह सबसे भाइयों को है तो समझते देखो भाई, हमारा सभी मुसलमान भाइयों से भी मतलब मेल मिलाप होता है, हिंदू भाइयों से भी। लेकिन आप सोच के देखें, जब पूछा जाता है कि भाई वो अल्लाह मुसलमान है या आलमीन है, आलमीन का तो पूरे जहां का मालिक होता है, तो वही कभी परमात्मा की महिमा रोक टोक का हमारे वेदों में लिखा हुआ है। पूरे विश्व का जो है वो रचयिता है, सबका पालन पोषण करने वाला वो कबीर परमात्मा। नहीं तो विरोध क्यों ना माना जाए? आप इधर तो कह रहे हो कि अल्लाह कबीर है और उधर ब्रह्मा विष्णु महेश को आप कह रहे हो वो भगवान नहीं है, तो विरोध तो बनना स्वाभाविक है इसमें। ऐसा है, जो जैसे हमने लिटरेचर पढ़ा है कबीर परमात्मा का 1398 से 1518 के बीच में, और उसके बाद लोगों की ये मानसिक सोच हो रही है, जैसे उन्होंने लिटरेचर पढ़ा है कि भाई कबीर परमात्मा ऐसे ऐसे जन्म हुआ। लेकिन वास्तव में जब संतरामपाल जी महाराज ने बताया उनकी वाणियों से, खुद जो 5वें वेद से प्रमाणित करके, जिसमें कबीर परमात्मा ने अपनी लीला में कहा हुआ है कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बजेरा, मोरक बन दिखाया और काशी नगर जल कमल पिटेरा, जहाँ जुलाई न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाई, ना मेरे गर्दासी, और झूले का सुल्तान कहा जगत करे मेरी आसी। और वो परमात्मा तो इतना निर्मल ज्ञान प्रस्तुत कर रहा है। ये कहाँ पर लिखा है जो बोले? ये कबीर परमात्मा के अंदर अभी और भी बहुत सारी चीज आपको दिखाएंगे परमात्मा की तरह से। अब मेन बात को एक मिनट रोकना चाहूँगा भाई, दर्शक मेरे कहीं और ना हो जाए, एक बार एक देख लो भाई। बस भाई थारे कमेंट की जरूरत है, आप कमेंट करके बताओ और क्या सवाल भाई से और पूछा जाए। मेरे दिमाग में जो सवाल है वो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके हर सवाल को आज मैं लेकर इनके पास पहुँचा हूँ। और भी कोई आया नहीं आपने शर्त साहब, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से लेकर आते हैं। इस प्रदर्शनी में आपको बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए मिल रहा है।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर। इसमें पूर्ण परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज साक्षात कबीर परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं।